हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चंस आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। वो क्या है? पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स। पॉलिसीज और रिफॉर्म के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे जो कि ब्रिटिशर्स लाए थे। अब आप देखोगे ब्रिटिशर्स इंडिया लिख रखा है, दिमाग को दौड़ाओ भाई, क्यों लिख रखा है? जो भी ब्रिटिशर्स ने जितनी भी टेरिटरीज को कैप्चर किया था उसको क्या बोला जाता है? ब्रिटिश इंडिया बोला जाता है। लेकिन ब्रिटिश इंडिया के साथ में आपको एक चीज और पता होगी कि उन्होंने कंप्लीट इंडिया को नहीं कैप्चर किया, अभी तो कुछ एरियाज रिमेनिंग थे। एक तो निजाम वाला, निजाम कौन से एरिया के अंदर अपना कंट्रोल बना रखा था, वो कौन सा एरिया था, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। साथ के साथ ये बंदा कौन है? कॉर्नवालिस है। ये मैं आपको बता देती हूँ कौन है, कॉर्नवालिस है। और आपको ये भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर ड्रॉप करना है कि जो सिविल सर्विसेज हैं उसका फादर किसे कहा जाता है, ठीक है। और सिविल सर्विसेज का जो ये अपना पूरा एक फॉर्म आई थी, कब आई थी और क्या इसका टाइम पीरियड था, ये भी आपको क्या करें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। तो मैं बात करूंगी आज लैंड्स रिफॉर्म के बारे में, देन उसके बाद जुडिशरी रिफॉर्म्स भी आपके कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जो अपना कंप्लीट कोर्स है ये यूपीएससी, ईपीएफओ और एसएससी जितने एग्जाम्स को टारगेट करती है उन सब एग्जाम्स के लिए बिल्कुल अच्छे से और कंप्लीट कोर्स है। अगर फ्रीडम स्ट्रगल से जो मैं अब करा रही हूँ यहीं से एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो आप मुझे यहीं पे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन बाहर से है। लेकिन मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ 100% कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि जो लैंड्स रेवेन्यू थी, जो भी ये पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स के अंडर थी, वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी परमानेंट सेटलमेंट जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे। सेकंड थी रैयतवारी सिस्टम जो कि थॉमस मुनरो लाए थे। और थी महलवारी सिस्टम जो कि कौन लाए थे? विलियम बेंटिक लाए थे। परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस लाए थे, रैयतवारी सिस्टम थॉमस मुनरो और महलवारी सिस्टम विलियम बेंटिक, ठीक है। इन बंदों के नाम जरूर याद रखना। इनकी जो भी ये सिस्टम लेके आए थे रिवेन्यू पॉलिसीज के, वो आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अपना 1772 था, 1772 के अंदर विलियम हेस्टिंग आता है। कौन? एक बंदा है ब्रिटिशर्स का, 1772 के अंदर आता है। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट कब आती है? 1793 के अंदर आते हैं। 72 में आते हैं विलियम हेस्टिंग। ये क्या करते हैं? बिडिंग की एक पॉलिसी को लेके आते हैं। बिडिंग मतलब क्या? मतलब जैसे कि आज के टाइम में कोई भी टेंडर को जब आप लेते हो तो वहां पे कुछ ना कुछ बोली लगाई जाती है, जो भी सबसे हाईएस्ट बोली लगाता है वो टेंडर उस बंदे को मिल जाता है। सिमिलर इन्होंने बिडिंग की, बिडिंग के अंदर इन्होंने बुलाया बड़े बड़े जमींदार को, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे जमींदार थे। जमींदार आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोली लगाई और वहां पे क्या कर दिया? उनको जमीन को अलॉट कर दिया गया। दैट मीन्स वो क्या बन गए? जमींदार बन गए, ठीक है। जमींदार बना दिया और साथ के साथ उन्होंने क्या किया? एक जो अमाउंट थी उसको क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया, जो कि आप हमें दोगे कब तक? 5 साल में। उन्होंने 5 साल के लिए उस बंदे को जमींदार बनाया, एक टारगेटेड टाइम के लिए और एक टारगेटेड एक फिक्स अमाउंट के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ भी क्या हो जाता है? रिवेन्यू क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है, फेल हो जाते हैं, ये वाली थ्योरी भी। तो क्या करता है ये बंदा इस टाइम पीरियड को रिड्यूस कर देता है और 1 साल कर देता है। तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज है, कोई भी फिक्स की जाती है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ चीजें हो सकती हैं अपोजिट में, कि वो जो पीजेंट है उसकी जो क्रॉप है वो खराब भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। सिमिलर में यहाँ भी ये फेल हो जाता है, तो एक नया सिस्टम बनाया गया जिसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। क्योंकि कॉर्नवालिस जब ये बंदा आया था ये देख रहा था कि कर क्या रहा है, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट 1793 के अंदर आता है बंगाल, बिहार, मद्रास और बनारस वाले रीजन में। यहीं पे परमानेंट सेटलमेंट को अप्लाई किया जाता है, जो कि ब्रिटिश इंडिया का 19% एरिया कवर करते थे, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया का 19% एरिया को कवर किया जाता था। और जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है ये कब तक चलता है, कब तक एक्टिव रहता है? 1833 के लास्ट तक ये एक्टिव रहता है, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट 1793 और एक्टिव कब तक रहा? जो आपका 3rd चार्टर आता है कब? 1833 में। उसके बाद बात आती है अपने नेक्स्ट, इसकी क्या क्या फीचर्स थी, इसकी क्या क्या इसमें जरूरी चीजें थी, वो हम बात करते हैं। अब आपको मैं बता दूं, जो मैंने यहाँ पे दिखाया गया आपको डायग्राम से, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो एट लास्ट में पीजेंट और बीच में जमींदार। जमींदार क्या कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स को कम पैसे दे रहे हैं और पीजेंट से ज्यादा ले रहे हैं। दैट मीन्स फायदेमंद कौन? कौन यहाँ पे पैसे कमा रहा है? जमींदार। तो जो यहाँ के फीचर थे वो क्या थे? जो लैंड का ओनर बना दिया गया वो जमींदार को बना दिया गया, साथ के साथ में हेरिटेज राइट्स भी दिए गए। दैट मीन्स अगर जो जमींदार है उसे कुछ हो जाता है, बाय चांस उसकी डेथ हो जाती है, तो जो ये जमींदारी के जितने भी राइट्स हैं कि आप क्या करोगे,
उस जमीन के ओनर होंगे वो कौन बना दिया जाएगा, उसका बेटा। और जितने भी है इसको किसी को भी देनी है जमीन तो कौन देगा, उसका बेटा करेगा। पीजेंट्स को जो भी पैसे देने हैं, जो भी लेना है वो कौन करेगा, उसका बेटा करेगा। और जो पे ले रहे हैं ना कौन, ब्रिटिशर्स। जो रिवेन्यू हम बोल रहे हैं, जो रिवेन्यू वो फिक्स है, ये नहीं कि आप कम दोगे ज्यादा दोगे, कुछ मोल भाव नहीं चलेगा, कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, ठीक है, ये फिक्स रहेगा। अगर बाई चांस आप फेल हो जाते हो इस रिवेन्यू को देने में तो हम क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स ने कहा कि अगर आप नहीं दे पाते हो हम क्या मानेंगे कि आप फेल हो चुके हो और आप हम क्या करेंगे, आपसे लैंड को ले लेंगे। उन्होंने क्या करेंगे कि जमींदार से लैंड को ले लेंगे कौन, ब्रिटिशर्स, और क्या करेंगे, एक नई जमींदार को अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। लैंड टेकन एंड न्यू जमींदार को क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे। साथ के साथ में ये भी बोला कि जो हमारी फिक्स अमाउंट है, अगर आप टोटल का टोटल 11% है तो उसमें से 10 आप हमें दोगे, ठीक है। मान के चलो 100 में से जो 91 रुपीज है वो आप हमें दोगे और जो रिमेनिंग 9 है वो कौन रखेंगे, आप रख लेना, कौन, जमींदार, ठीक है। अब ओवरऑल ये बात किस पे हो रही है, पीजेंट के लिए। ब्रिटिशर्स ने जमीन दी किसको, जमींदार को। जमींदार से क्या मांगा, रिवेन्यू। जमींदार क्या करेगा, पीजेंट को पट्टे पे जमीन देगा और जमीन के बदले में क्या करेगा, उससे कोई टैक्स वसूल करेगा, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि बहुत ईमानदार है ये, ईमानदार इतने तो नहीं है ना। तो जमींदार क्या करेगा, जमींदार पीजेंट से ज्यादा अमाउंट में पैसे लेगा और ब्रिटिशर्स को एक फिक्स अमाउंट, जो कि उन्होंने बोली है 91 रुपीज की मैं बात करूँ तो ये क्या करेगा, जमींदार से ले लेगा 200 रुपीज और ब्रिटिशर्स को देने 91 जो कि फिक्स है, अपने पास कितने रखेगा, 109। तो यहाँ पे जो पिस रहा है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, सफर कर रहा है, वो कौन है, पीजेंट है, वो एक किसान है, ठीक है। लेकिन साथ के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। प्रॉब्लम्स मीन टू से क्या, जो ब्रिटिशर्स थे जो कि जमींदार को अपॉइंट करते थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जमींदार को जो अपॉइंट करते थे, जो कि यहाँ पे एक पॉलिसी को लेके आए थे, किसको, बिडिंग वाली को, जो अपॉइंटमेंट थी वो कर तो लेते थे लेकिन वो जमींदार उसी गांव का नहीं होता था। वो क्या करेगा फिर, वो जमींदार उसी गांव का नहीं होता था, लेकिन ब्रिटिशर्स तो नहीं जानते ना, ब्रिटिशर्स नहीं जानते, लेकिन वो जमींदार क्या करता था, वो दूसरे बंदे को अपॉइंट करता था। अगर वो 9 रुपये ले रहा है तो दूसरे को बोलता था कि आप 4 रुपये रखो और 5 रुपये मैं रखूंगा, तो आप क्या करो, वहां की जिम्मेदारी आप संभालो। अभी जो 4 रुपये जिसने मिले उसने फिर आगे कांटेक्ट किया और कहा कि मैं आपको 1 रुपया दूंगा और 3 रुपये मैं रखूंगा, आप यहाँ की जिम्मेदारी राइट्स को संभालो। अब जो 1 रुपये वाला था वो भी शाना था, उसने क्या किया, उसने फिर से अगले दूसरे बंदे को ढूंढा और कहा कि भाई 0.8 रुपये तो मैं लूंगा, पैसे मैं लूंगा और 0.2 पैसे मैं तुझे दूंगा। अब भाई चेन चल रही है, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, लेकिन सब क्या चाहते हैं, प्रॉफिट को कमाना, सारे के सारे प्रॉफिट को लेना चाहते हैं। अगर वो प्रॉफिट को लेना चाहते हैं तो इन सबके बीच में कौन पिसेगा, पीजेंट। सारे के सारे क्या करेंगे, पीजेंट से और ज्यादा पैसे ले लें, और ज्यादा पैसे ले लें, मतलब जो इनकी ग्रेड थी किसकी, जमींदार की, वो बढ़ती जाएगी। सिमिलर ऐसा ही हुआ, तो जमींदार की जो क्या होते हैं, ग्रेड बढ़ती जाती है और ब्रिटिशर्स क्या होते हैं, उन्हें फिक्स अमाउंट मिल रहा है, उन्हें तो कोई प्रॉफिट नहीं ना, तो यहाँ पे उनका लॉस होता है। सेकंड क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स थे और जो जमींदार और पीजेंट्स थे दोनों इंडियंस थे, ठीक है, इंडियंस तो कोई नहीं भाई। अब ये डायरेक्ट तो रिवेन्यू नहीं ले रहे ना, इंडियंस की विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं, ठीक है भाई, ले लिया रिवेन्यू इंडियंस की विद रिस्पेक्ट। अब यहाँ भी क्या हो रहा है, जमींदार फिर से टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन पीजेंट फिर से सफर कर रहा है। अब ये देखना कि पीजेंट कब तक सफर करेगा, कब तक ये इन चीजों को झेलेगा। एट लास्ट ये क्या करेगा, 1857 की रिवोल्ट में एडिशन देगा, अपना भी पार्टिसिपेट बन जाएगा वहां पे। तो इसी की वजह से जो ये बार बार कर रहे हैं ना, ऐसे ब्रिटिशर्स बार बार परेशान कर रहे हैं बंदों को, तो ये क्या होगा, इसी की वजह से 1857 का रिवोल्ट होगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे क्या, रेतवारी सिस्टम। सो फ्रेंड्स जब तक के लिए आप हमारी चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर्स को